दोस्तों, आज पेश है पश्चाताप के आंसू। ये कवर चित्र है दोस्तों। कोठा बेटा पढ़ा, अब आगे पढ़िए। पन्ना लाल के जाते ही कमरे का दरवाजा पीछे खड़ी श्यामा और प्रभा वहां आ गई। हरिदत्त श्यामा की ओर देखते हुए बोला, देख लो अपने लाडले की करतूत। इसकी अब इसकी बेजा हरकतें मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ श्यामा। श्यामा रविदत्त की इस घर में नहीं रह सकता। अब इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। यह कहीं भी जा सकता है। सुनकर रविदत्त सिर नीचे झुका खड़ा रहा। यह देखकर रविदत्त जोर से बोला, निकम्मे, मेरे घर से निकल जा। आज तक मैं तेरी उल्टी सीधी हरकतें इस आशा पर सहन करता रहा कि एक दिन अवश्य ही सुधरेगा, लेकिन तू कभी भी नहीं सुधरेगा। जा, अब जाकर इसी नंदू के पास रह, जिसने यहाँ तू जुआ खेलने जाता था। ठीक है बाबू, मैं घर से जा रहा हूँ। कहकर जैसे ही रविदत्त घर से बाहर कदम बढ़ाए, स्वामी मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं भाई, तू इस दुआरी के साथ कहाँ जाएगी? इसका भला क्या ठिकाना? और फिर तू इन दिनों गर्भवती भी है। ऐसी हालत में घर से बाहर एक कदम नहीं रखना चाहिए। सास की बातें सुनकर प्रभा बोली और रविदत्त सिर झुकाए घर से बाहर निकल गया। वहां से सीधा नंदू के जुआ घर में पहुंचा और रवि बाबू, लगता है आज तबीयत कुछ खराब है, चेहरा उतरा हुआ है लग रहा है। नंदू उस्ताद, आज मुझे मेरे बापू ने घर से निकाल दिया। ओह, तो यह बात है। तुम इस तरह इसलिए उदास हो? हाँ नंदू उस्ताद। भला इसमें इतना उदास होने की क्या आवश्यकता है? तुम अपनी इकलौती संतान हो और अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा मांग सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है बापू की संपत्ति का बंटवारा कर देंगे? क्यों नहीं, बंटवारा तो होना ही चाहिए। अब तुम चैन से अलग रहना। ठीक है, मैं अपने बापू के पास अगर बंटवारे की बात करता हूँ। कहकर रविदत्त जुआ घर से निकल गया। कुछ समय बाद पुनः हरिदत्त के सामने पहुंचा। क्या बात है, तुम फिर वापस क्यों लौट आए? बाबू, मैं अपना हक मांगने आया हूँ। मुझे खेतों और घर के सामान में अपना हिस्से चाहिए। रविदत्त की बात सुनकर हरिदत्त श्यामा हैरान रह गए। वह श्यामा ने दरवाजे उसे समझाया, बेटा तू हमारी इकलौती संतान है, हमारे बाद सारी संपत्ति का स्वामी होगा। नहीं माँ, मुझे खेत और गाय बैल इत्यादि का स्वामी नहीं बनना। मैं इस सबको बेचकर व्यापार करना चाहता हूँ, बहुत सी दौलत कमा सकूँ। यह सुनकर इज्जत क्रोध से पवार न रहा। नालायक, मैं जानता था तू इन आदतों के कारण तू एक ऐसी ही बात कह रहा है। वे दिन वे दूर दूर से लुभावने लगती हैं। जरा समझ बूझ कर काम दे। भला जुआ खेल कर कभी कोई धनी बना है? मुझे आपकी ये दलीलें नहीं सुननी। मुझे बापू अपना हिस्सा चाहिए। तो कान खोल कर सुन ले, मेरी भी सुन ले। मैं तुझे अपनी संपत्ति से फूटी कोड़ी भी तुझे नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी संपत्ति का मालिक प्रभा की बेटी बेटी की होने वाली संतान को बनाऊंगा। बाबू, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जा जा, मैं तेरी गीदड़ धमकियों से नहीं डरने वाला। ठीक है बाबू, इस समय तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने हक मांगने दोबारा यहाँ आऊँगा। कहता हुआ रविदत्त घर से बाहर निकल गया। रवि सीधा नंदू के पास पहुंचा, उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनकर नंदू ने उससे कहा, रवि बाबू, कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो तुम्हारे बापू और माँ मरेंगे, तब सारी संपत्ति तुम्हारा राज होगा। तब तक के लिए तुम सब्र रखना हुआ। लेकिन कब तक मैं अपना खर्च कैसे चलाऊंगा और खाली जेब जुआ कैसे खेलूंगा?
हम क्या मर गए हैं तुम्हारे साथ देने के लिए? आज तुम यहीं रहना और जिस चीज़ की भी आवश्यकता हो निसंकोच मांग लेना। नंदू उस्ताद आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। रविदत्त की बात सुनकर नंदू सोच में पड़ गया। मैं उतना बड़ा मूर्ख थोड़ी हूँ जो तुझे जैसे निकट्टू को अपना धन खर्च करूँगा। मैं तो इस उम्मीद में हूँ कि तुझे सहायता दूंगा। तेरे माँ बाप मरने के पश्चात जब तू सारी संपत्ति व खेती का मालिक बन जाएगा तुझसे एक जबरदस्ती सब छीन लूंगा। रविदत्त उसी दिन नंदू का जुआ घर में रहने लगा और दूसरी ओर उसकी पत्नी प्रभा गुमसुम से रहने लगी। तब उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। यह क्या कर रही है? बहू रो रही है। नहीं माँ, मेरी आंखों में कुछ गिर गया था इसलिए आंखों में पानी भर आया। प्रभा आंखों पोंछ लेती है। यह देखकर श्याम ठंडी सांस भर के बोली, बहू इतनी नादान नहीं हूँ जो तेरे दिल की दुख दर्द न समझ सकूँ। निकट्टू है जवारी पति की हरकतों के कारण तू दुखी रहती है। हमारे साथ साथ तेरे भी कर्म फूट गए हैं। रवि के बापू ने रवि का भी विवाह नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर प्रभा ने जय झुका ली और नियत समय पर एक पुत्री को एक साथ जन्म दिया। यह देखकर हरिदत्त व श्यामा खुशी से कोई चोर न रहा। देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, दोनों की शक्लें बिल्कुल बिल्कुल भी अंतर नहीं है। श्यामा भगवान ने बहुत दयालु है, एक दिन साथ हमें दो दो खुशियाँ दी। दूसरी ओर जब समाचार नंदू को जुआ घर में रवि नंदू ने कहा, नंदू उस्ताद सुना है पत्नी ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है, तुम्हारी आज्ञा हो तो घर आके देखा हूँ। रविदत्त भावना में न बहो, दिल को छोटा मजबूत रखो। यदि इस समय तुम घर चले गए तो लोग समझेंगे तुम अपने सामने झुक गए हो। ओह, तब तो मैं हरगिज घर नहीं जाऊंगा। और शुक्र है ये मेरी बात जल्दी हिम्मत बल समझ गई। उधर हरिदत्त अपने अपने पोते का नाम श्यामदत्त और पोती का नाम अरुणा रखा। धीरे धीरे दोनों बच्चे 2 वर्ष के हो गए। एक दिन की बात है कि हरिदत्त खेत में काम करके पश्चात वापस लौटा। खो खो क्या हुआ? अगले ही पल, ओह, यह तो बेहोश होकर गिर गई। सचमुच हरिदत्त बेहोश होकर गिर गया, द्वार पर गिर पड़ा। श्यामा हरिदत्त के पास पहुंची। ओह, इसका शरीर तो पसीने से बुरी तरह डूबा हुआ, मुझे जल्दी ही वैद्य को बुला कर लाना चाहिए। श्यामा तुरंत ही वैद्य के बुलाने दौड़ी। कुछ समय वैद्य बेहोश हरिदत्त का निरीक्षण किया। वैद्य जी, इन्हें क्या हुआ? ठीक तो हो जाएंगे ना? श्यामा भाभी, हरिदत्त अपनी दलित ढलती आयु में के हिसाब से काम करना चाहिए। इनकी यह हालत अधिक काम करने के कारण हुई है। इनके दिल की गति बहुत धीमी चल रही है, बचने की कोई आशा नहीं। वैद्य जी कुछ कीजिए, इन्हें बचा लीजिए। इन्हीं के बल पर घर चल रहा है। श्यामा भाभी, अब कुछ नहीं हो सकता। इच 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 हिचकी के साथ ही हरिदत्त ने प्राण त्याग दिए। यह देख सर श्यामा हरिदत्त के शव पर गिर पड़ी। ओ स्वामी, तू मुझे छोड़कर चले गए। बापू और वैद्य जी के आगे बढ़कर श्यामा हरिदत्त के शव से जैसे ही उठाना चाह रहे, यह क्या, श्यामा भाभी के शरीर भी बिल्कुल बर्फ के समान हो गया। क्या हरिदत्त के साथ श्यामा भाभी ने भी प्राण त्याग दिए? ओह। और तभी वैद्य ने श्यामा की नाड़ी देखते हुए बोली, बहू प्रभा, मेरा संदेश ठीक निकला। श्यामा भाभी भी अभी संसार में जीवित नहीं है। ओह, अब क्या हुआ? बहू प्रभा फुट फुट रोने लगी। यह देख वैद्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहू धैर्य रखो, मेरे लायक कोई कार्य हो तो बताओ। यह सुन प्रभा उससे कहा, वैद्य जी, किसी तरह दुली नंद दुली दुलीगढ़ में नंदू नाम जुआरी के को भेजकर माँ और बापू की मृत्यु की सूचना भिजवा दो उन्हें, और अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करना है। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी किसी आदमी को दुलीगढ़ भेजता हूँ। कहकर वैद्य वहाँ से घर से निकल गए। और घर से निकलने के बाद वैद्य हरिया जाता दिखाई दिया। उन्होंने हरिया को अपने पास बुलाया। हरिया, हरिदत्त हरिदत्त और उसके पत्नी का देहांत हो गया है। तुम इसी समय सूचना रविदत्त को दे आओ। वह इस समय दुलीगढ़ में नंदू के जुआ घर में होगा। अच्छा वैद्य जी। और हरिया तुरंत ही दुलीगढ़ लौट चल गया। दुलीगढ़ पहुंचकर हरिया ने तुरंत ही रविदत्त के को सूचना दी और वह दुखी हो उठा। उसकी यह अवस्था देखकर नंदू उसे समझाया, रविदत्त, घर वापस अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करो। और हरिदत्त उसी समय घर के बाहर भीड़ देखते हुए खुसर फुसर होने लगी। वह देखो जुआरी रविदत्त
रविदत्त चला रहा है। जीते जी माता पिता कोई सुख चैन नहीं दे पाया। माता मना ने कलयुगी बेटा इसे ही कहते हैं। लोगी की बात सुनकर रविदत्त क्रोध में दांत पीस गया। उसको कोई और कोई अवसर होता तो वह बातों का मुंह तोड़ जवाब देता, लेकिन मौके की नजाकत देखकर चुपचाप रहा। और चुपचाप घर में घुसकर उसने देखकर एक बूढ़ी स्त्री बोली, बेटे आ जाओ, जल्दी से अपने पिता और माता के क्रियाक्रम का प्रबंध करो। और हरिदत्त ने श्यामा की आरती बनवाई और दोनों को सोया तरह के एक साथ निकल। हरिदत्त ने दोनों चिताओं को अग्नि दिखाई और चिता को राख राख हो गई और सब लोग वहां से चले गए। तो नंदू रविदत्त के पास आया। रविदत्त, संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने के लिए यह बहुत अच्छा अवसर है। ऐसा अवसर दोबारा नहीं आएगा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा उस्ताद। तो सुन, तुम अपने माता पिता की चिताओं की राख में प्रवाह करने जाओ तो अपनी पत्नी प्रभा और बच्चों को भी साथ ले जाना, और नाव में बैठकर तुम उन लोगों को गंगा के बीच धारा में ले जाना और तब उन्हें नाव से धक्का देकर गंगा में डुबो देना। तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा और तुम्हारे बिना किसी रुकावट के अपने माँ बाप की छोड़ी हुई संपत्ति का हकदार बन जाओगे। यह तुम ठीक कह रहे हो नंदू उस्ताद। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और नंदू फिर वहां से चला गया। रविदत्त अपने घर वापस आ गया। इस घटना के 5 दिन पश्चात प्रभा बोली, प्रभा, आज बापू की चिताओं की राख को गंगा में प्रवाहित करने जाना है। मैं चाहता हूँ तुम और दोनों बच्चे भी साथ चलो, जैसा आप ठीक समझे। और पत्नी के साथ बच्चों के साथ रविदत्त चिता की राख को लेकर नदी की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद मेरी राह के ये सारे कांटे हट जाएंगे। और दोपहर को वह गंगा के तट पर पहुंचे। प्रभा, तट पर नाव लगी हुई है, मल्ला न जाने कहाँ गया है हुआ है। आओ, नाव में बैठकर हम गंगा की बीच धारा में चलते हैं, वहाँ माँ बाप की राख को प्रवाहित करेंगे। चलो स्वामी। और प्रभा और बच्चे को गोद में लेकर नाव में बैठ गई और रविदत्त नाव के खोली और उसे चप्पू से खेता हुआ चल दिया। जैसे ही नाव बीच धारा में पहुंची, अब मुझे प्रभा को गंगा गंगा में धक्का दे देना चाहिए। प्रभा के साथ साथ बच्चे भी नदा में डूब मरेंगे। यह सोच रविदत्त ने चप्पू चलाना छोड़ उठकर प्रभा के पास गया। क्या बात है स्वामी, आपने नाव क्यों खेलनी छोड़ दी? प्रभा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। माँ बापू की राख के साथ साथ तुम्हें भी बच्चों के जल में प्रवाह करने वाला हूँ। क्या मुझे दो और मुझे और बच्चों को मार दोगे? हाँ हाँ, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। स्वामी, हम पर ऐसा जुल्म न करो। और बच्चों ने हमारा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम और तुम्हारे बच्चे मेरी संपत्ति में नाग बनकर बैठे हो है, इसलिए तुम दोनों को रास्ते से हटाने यहाँ लाया हूँ। कहते हो हरिदत्त ने परमा को गंगा को धक्का दे दिया। बचाओ। हाँ हाँ, मूर्ख औरत, यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। फिर भला तुझे अपने बचाव के लिए किसे पुकार रही है? और गंगा में गिरते ही बच्चे प्रभा के हाथ से छूट गए और गंगा की तेज धारा में बहते चले गए। और जब बच्चे नदी में बहते हुए दूर निकल गए तो रविदत्त ने सोचा, अब मुझे घर वापस चलना चाहिए। सोचते हुए रविदत्त नाव को तट पर वापस मोड़ दिया। और जब पानी में बहती हुई प्रभा करुणा की लहरों से तट पे दोनों पटका दोनों न जाने कब तक बेहोश पड़े रहे। प्रभा कराते हुए अपनी आंखें खोली। आह, सारे शरीर में दर्द हो रहा है। तभी सहसा श्यामदत्त व करुणा का ध्यान आया। करुणा, श्यामदत्त कहाँ है? और दोनों बच्चों की खोज में दृष्टि दौड़ाई। उसकी नज़र करुणा पड़ी। करुणा बह रही, लेकिन श्यामदत्त कहाँ गया? वह नदी में डूब गया। यह विचार से घबरा कर चारों ओर श्यामदत्त की खोज करने लगी। बहुत तलाशने पर भी श्यामदत्त नहीं मिला। मेरा शख्स ठीक निकला। श्यामदत्त गंगा में डूब गया है। हाय, मेरा पति ही मेरी गोद सुनी कर बैठा। सोच कर प्रभा फूट फूट कर रोने लगी। फिर रोने के पश्चात अपने आंसू पोंछे और करुणा को होश में लाई और करुणा वहां से चल दी। मुझे जल्दी अपने घर पहुंचना चाहिए। रविदत्त वहां पर क्या गुल खुला रहा होगा। दूसरी ओर गंगा में बहते हुए श्यामदत्त काफी दूर निकल आया। गंगा में नहाते हुए वैद्य रामानंद की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे, गंगा में कोई बालक बहा जा रहा है, मुझे उसे बचाना चाहिए। और
रामानंद ने आगे बढ़कर बेहोश श्यामदत्त को गंगा से बाहर निकाला। अरे यह तो बेहोश है, लगता है इसके पेट में पानी चला गया है। और वैद्य ने उल्टा लेटाकर उसके पेट से पानी निकाला। कुछ देर बाद श्यामदत्त पेट में सारा पानी निकाल लाया। और तभी तभी तब कहीं जाकर होश आया। होश आकर देख वैद्य श्यामदत्त ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? श्यामदत्त। तुम कौन से गांव में रहने वाले हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? श्यामदत्त गांव का नाम अपने गांव के नाम के सिवा कुछ नहीं जानता था, इसलिए टुकर टुकर श्यामदत्त की ओर देखने लगा। यह देख श्यामदत्त ने सोचा, बेचारा नाथ है, मैं इसे बिल्कुल अकेला हूँ, क्यों न इस बालक को अपना बनाकर पाल लूँ, आगे चलकर यह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सोचकर श्यामनंद ने अपने गोद में उठाया और अपने घर की ओर चल दिया। दूसरी ओर रविदत्त को अकेले ही अपने घर में वापस लौटते देख गाँव वाले ने पूछा, तुम और तुम्हारी पत्नी और बच्चे साथ गए थे, लेकिन तुम अकेले लौटे कहाँ गए? सुनकर रविदत्त फूट फूट कर रोने लगा। क्या हुआ रविदत्त, तुम रोने लगे? भू क्या बताऊं भाइयों, प्रभा और दोनों बच्चे गंगा में डूब गए हैं, कहकर रविदत्त ने जोर जोर से रोने लगा। तभी गांव वाले ने उसे दिलासा दी, यह बात बहुत बुरा हुआ रविदत्त, तुम्हारा घर तो उजड़ गया, कुदरत को शायद यह मंजूर था, हिम्मत रखो रविदत्त। तभी अभी लोग सतावना दे ही रहे थे कि एक ही स्त्री सामने देखकर चौंकी। अरे यह क्या, प्रभा की पत्नी करुणा को गोद में उठाई चली आ रही है। और जब मुड़कर देखा, यह तो सचमुच प्रभा है। ये प्रभा जीवित कैसे बच गई? और जैसे ही प्रभा उन लोगों के पास आई, प्रभा तुम जिंदा हो, रविदत्त हमें बता रहा था तुम वह बच्चे गंगा में डूबकर मर गए। यह सुनकर प्रभा क्रोध में बिखर गई और रविदत्त की ओर इशारा करती हुई बोली, इसने तो मुझे मारने में कोई कसर न छोड़ी थी, लेकिन यह मेरा भाग्य था कि करुणा बच गई। लेकिन मैं श्यामदत्त को मैं न बचा सकी, कहकर प्रभा फुट फुट कर रोने लगी। तब औरतों ने किसी तरह चुप कराया और जब प्रभा चुप हुई तो उसने रविदत्त से कहा, तुम समझते थे कि तुम वो बच्चे को मारकर तुम घर के मालिक बन जा बैठोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब तक बापू जिंदा थे तभी तक वे मेरे और बच्चों के नाम वसीयत कर गए और घर खेतों में मेरा कहे। सारी बात जानकर गांव वाले ने रविदत्त को फटकारा, रविदत्त तुम क्रूरता की सीमा से भी नीचे गिर गए, तुमने ऐसी आशा न थी। अब तुम्हारा भलाई सी में तुम तुरंत फौरन यहाँ से चले जाओ। गांव वाले प्रभा और प्रभा को बोलता देखकर गांव वालों और प्रभा को बोलता देखकर रवि चुपचाप वहां से चल दिया। वहां से सीधा नंदू के पास पहुंचा, सारी बात बताई। जानकर नंदू बोला, जब तुम्हारा बाप तुम्हारे नाम एक फूटी कोड़ी नहीं कर गया तो मेरे पास क्यों आए हो? कहीं और जामरो खपो। नंदू उस्ताद है, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे अलावा मेरा भला कौन है? क्यों, क्या मैं तुम जैसे खैरात बांटने का ठेका ले रखा है? अब तक तो मैं तुम्हारी उम्मीद में उधार देता रहा कि एक दिन तुम्हारी जायदाद मिल जाएगी और तुम्हें अपना उधार वसूल कर लूंगा, लेकिन अब तो तुमसे ये आशा भी खत्म हो गई। अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? याद रखो, एक माह के अंदर अंदर मेरा सारा कर्ज चुकता कर दो, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस्ताद, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। अच्छा उस्ताद, मैं तुम्हें मुझे दगा दे रहे हो, ठीक है, मेरा मुकद्दर ही खराब है। यह सुनकर नंदू फटकार सुनकर रविदत्त अपमानित सा वहां से बाहर निकल गया और फिर उसी रात गांव पहुंचा। अंदर प्रभा की आवाज़, कौन है इतनी रात को? प्रभा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। कुछ देर बाद प्रभा ने दरवाज़ा खोला। क्यों आए हो इस समय? प्रभा, मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ। कहो, क्या चाहते हो? प्रभा, मेरे ऊपर नंदू का बहुत सारा कर्ज है, अगर एक खेत मुझे दे दो तो उसी बेचकर मैं नंदू का कर्ज चुका दूंगा, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। मैं तुम्हारी इस मीठी बातों में नहीं आने वाली। तुम अपने पहले ही मेरे सारे आभूषण ले जाकर नंदू को दे चुके हो। आज तुम एक खेत मांग रहे हो, कल एक और मांगोगे, इस तरह सारे खेत खत्म हो जाएंगे और करुणा का क्या खाएगी?
नहीं, मैं तुम्हें खेत तो क्या एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, कहकर प्रभा ने झटके से दरवाज़ा बंद कर लिया। तब अब मेरे सामने यहाँ से कहीं दूर चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर मैं नंदू के हाथ पड़ गया तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर रविदत्त वहाँ से चल पड़ा। रविदत्त सारी रात पैदल चलता रहा। सुबह पोपटी एक बियाबान जंगल में गुजर रहा था। पता नहीं मेरी तकदीर मुझे कहाँ ले जाएगी, इस सोचों में रविदत्त आगे बढ़ता चला गया। तभी पास एक झाड़ी लिए एक महात्मा झाड़ी से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। रविदत्त, आओ मेरे साथ, कहकर महात्मा रविदत्त की कलाई पकड़ ली और एक और ले चला। यह कौन है जो मुझे मेरा नाम भी जानता है और न जाने मुझे कहाँ ले जा रहा है। और मंत्रमुग्ध सा रविदत्त महात्मा के पीछे चल पड़ा। ना चाहता हुआ महात्मा उसकी कलाई नहीं छोड़ा सका। महात्मा रविदत्त को लेकर आश्रम पहुंचा। रविदत्त, जरा मेरे इस कोठरी के अंदर चलो। और अरे, इस कोठरी दीवारों पर तो घायल पशु पक्षियों की अनेक चित्र टंगे हैं। तभी कोठरी में घायल पशु पक्षियों के चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। भाव भाव म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। ये तस्वीरें कहाँ से आई? हरिदत्त हक्का बक्का सा चारों ओर देखने लगा। यह देख महात्मा ने उससे बोला, रविदत्त, ये सब घायल पशु पक्षी के चित्र, आवाज़ें जिन्हें तुम अपने गुलेल से मारा करते थे। ओह! और सुनकर रविदत्त झट से कोठरी से बाहर निकल आया। महात्मा उसे लेकर दूसरी कोठरी में पहुंचे। अरे, यह कोठरी की दीवार पर तो घायल और बीमार मनुष्यों के चित्र टंगे हैं, चेहरे पर उदासी है। तभी कोठरे में सिसकियों की आवाज़ आने लगी। आह आह आह, मर गया। ये कौन करा रहे हैं महात्मा? ये उन्हीं घायल के चित्र और कराए हैं जिन्हें तुम बिना बात मार पीट कर घायल कर देते थे। रविदत्त घबरा कर तुरंत ही कोठरी से बाहर निकल आया। जैसे ही वह कोठरी से बाहर आया, ओह, यह क्या, मेरे शरीर में कोढ़ उभर रहा है। रविदत्त, यह कोढ़ तुम्हारे सारे पापों का, कर्मों का फल है। अब तुम कोढ़ी बनकर सारा जीवन गुजारना होगा। यह सुनकर रविदत्त महात्मा के पैर पर गिर गया। महात्मा, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं जीवन भर कोई पाप नहीं करूंगा, न ही कोई बुरे कर्म करूंगा। मुझे आप पहले जैसा स्वस्थ कर दे। नहीं, अब यह नहीं हो सकता। तब रविदत्त भूमि पर सिर उठाकर टकरा कर रोने लगा। जब उसके सिर से लहू बहने लगा तो महात्मा बोले, रविदत्त, इस समय तुम्हारी आंखों में पश्चाताप के सच्चे आंसू हैं। जाओ, आओ, जाओ। तुम्हारा कोड ठीक तो नहीं होगा, लेकिन इससे समय लगेगा। ठीक तो हो जाएगा, समय लगेगा। 20 वर्ष तुम्हें कोड़ी के रूप में जीवन व्यतीत करना होगा। तब तुम्हें अपने बेटे श्यामदत्त के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। क्या मेरा बेटा जीवित है महात्मा? हाँ, तुम्हारा बेटा श्यामदत्त जीवित है। उसे गंगा नदी में एक वैद्य ने निकाल लिया था। अब तुम्हारा बेटा उसी के साथ रहकर पल रहा है। महात्मा, मुझे अच्छी तरह सूचना दी। आपने अच्छी सूचना दी। अपने बेटे को देखने के लिए 20 वर्ष तो क्या, 100 वर्ष भी कोड़ी के रूप में बिता सकता हूँ। इतना कहकर रविदत्त महात्मा के प्रणाम करके वहां से चला गया। दूसरी ओर घर में खेती बाड़ी का सारा काम प्रभा के कंधों पर आ पड़ा था। सवेरे सवेरे उठकर पहले घर के काम काज निपटाती, फिर करुणा का साथ लेकर खेतों पर चली जाती और इस प्रकार परसों की तरह मेहनत करते हुए अपना जीवन करुणा को पालने लगी। धीरे धीरे इस प्रकार 20 वर्ष बीत गए। करुणा अपूर्णता युक्ति हो गई थी। प्रभा उसकी ओर हर समय चिंता में डूबी रहती, बस करुणा के हाथ पीले हो जाएं और गंगा नहा लूं। दूसरी ओर वैद्य रामानंद के यहाँ पलकर श्यामन दत्त भी पूर्ण युवक हो चुका था। वह श्यामानंद के वैद्य विद्या को पूरी तरह सीख चुका था। एक दिन, बेटा श्यामदत्त, मैं तुम्हें बहुत सेवा की। यदि मेरा कोई अपना बेटा होता तो यहाँ इतनी सेवा न करता। वैद्य जी, आप मुझे बेगाना क्यों समझते हैं? मैं आपका बेटा ही हूँ। वैद्य जी की बात सुनकर गदगद हो जाते। एक दिन जब प्रातःकाल श्यामदत्त रामानंद वैद्य को जगाने लगा, ओह, वैद्य जी तो मृत पड़े हैं। रात्रि को न जाने कब इसका प्राणांत हुआ है। तब दुखी हृदय से श्यामदत्त ने वैद्य को अंतिम संस्कार किया। एक बार फिर इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। वैद्य जी मृत्यु के पश्चात श्यामदत्त उसके वैद्य की दुकान भली संभाल ली।
और दूसरी ओर कोड़ी रविदत्त नंदू नंदू भय से वन वन भटकता रहता। ओह, अब मेरा बेटा श्यामदत्त आकर मुझे इस कोट से मुक्त दिलाएगा और वन के कंदमूल खाकर भी अपना पेट भरता। इधर एक दिन जब प्रभा करुणा के साथ अपने खेतों में बीज बो रही थी तो आदमियों के साथ नंदू उधर से गुजरा। श्यामे, ये खेत तो रविदत्त के हैं, इन खेतों में कौन औरत बीज बो रही है? उस्ताद, रविदत्त रविदत्त से जाने के बाद उसकी पत्नी खेती बाड़ी का सारा काम काज देखती है। उसकी एक बेटी भी थी। लगता है ये दोनों ही हैं पत्नी की बेटी। आओ चलकर रवि दत्त की पत्नी और बेटी से मिलते हैं। चलो उस्ताद। और जैसे ही नंदू उन दोनों के पास करुणा को देखकर ठगा सा रह गया। रविदत्त की बेटी तो बहुत सुंदर है, अगर यह मेरी पत्नी बन जाए तो बहुत अच्छा रहे। करुणा को अपनी करुणा एक अपरिचित को इस प्रकार बढ़ते देख पाकर प्रभा उससे कहा, कौन हो आप और इस तरह मेरी बेटी को घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? इसका नाम करुणा है। उसकी आपने अपनी बात का जवाब न पाकर खींच उठी और वह पुनः नंदू से बोली, क्या तुम्हारे बहरे हो? तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? मैं बहरा तो नहीं हूँ। क्षण भर के लिए तुम्हारी बेटी के रूप में देखकर ठगा रह गया था। बहुत सुंदर है तुम्हारी बेटी। और अब मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। मैं हूँ नंदू, जिसके जुआ घर में तुम्हारा पति रविदत्त वर्षों पहले जुआ खेला करता था। वही नंदू हूँ जिसने के तुम्हारे पति के दिए तुम्हारे आभूषण अभी भी रखे हुए हैं। मैं वही नंदी हूँ जिसके तुम्हारे पति ने बहुत साल पहले बहुत सारा कर्जा लिया, जिसे अभी तक उसने नहीं चुकाया। ओह, तो तुम वह नंदू हो जिसने मेरे पति को कुकर्म पर डाला था। प्रभा क्रोध से नंदू की ओर बढ़ने लगी, टकने लगी। तब नंदू ने प्रभा से कहा, अगर तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो तो मैं तुम्हारे सारे आभूषण लौटा दूंगा और तुम्हारे पति का दिया कर्जा भी माफ कर दूंगा। क्या कहा तुम बूढ़े बूढ़े खुशट? अपनी फूल सी बेटी का तो विवाह तुमसे कर दूं? दिमाग नहीं फिर गया है? नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की भलाई है। मैं मरते मर जाऊंगी पर तेरे से विवाह नहीं करूंगी। अपने बेटे को कुएं में नहीं धकेलूंगी। सुनकर नंदू उससे कहा, मैं जानता हूँ इस समय तुम क्रोध में हो। घर जाकर ठंडे दिमाग से अपने इस बारे में सोचना हो। इस बात को याद रखना, अगर तुमने सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो नंदू को टेढ़ी राह भी चलनी जानता है। राजा बहुत देखे तेरे जैसे लपट। ठीक है, इस समय तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल फिर तुम्हारे घर पास आऊँगा। तुम्हारी यहाँ ना सुनने आऊँगा। इतना कहकर नंदू रामी के साथ वहाँ से चला गया। जब करुणा के साथ घर पहुँची वापस लौटी तो उसने नंदू के दिमाग में नंदू की धमकी घूम रही थी। नंदू गुंडा आदमी है। उसकी बुरी दृष्टि करुणा पर पड़ गई है। करुणा को उसकी बुरी नज़र से कैसे बचाना होगा। अतः दूसरी सुबह वह करुणा से बोली, बेटी 10 कोस सुहागढ़ नाम का गांव है, वहाँ मेरा एक बचपन की सखी कृष्णा रहती है। आज हम उसके वहाँ जाएंगे। क्या आपकी सखी के यहाँ कोई उत्सव है? नहीं करुणा, मैं तुझे इस गांव में नहीं दूर ले जाना चाहती हूँ ताकि नंदू की नज़रों में तुम पर न पड़े। वह आज आने की धमकी दे गया, इससे पहले वह यहाँ आए हम यह गांव छोड़ देंगे। ठीक है माँ। और तब प्रभा घर पर ताला लगाकर वहाँ से चल दी। ठीक कुछ देर बाद गांव से दूर निकल आई। दूसरी ओर नंदू रामे के साथ प्रभा के घर पहुंचा। रामे घर पर ताला लगा है, दोनों खेत पर गई होंगी, वहाँ नहीं जा सकती दोनों। उतार लगता है चिड़िया आपके हाथ से निकल गई। कोई बात नहीं रामे, चिड़िया आज नहीं तो कल अपने घोंसले में वापस लौटेगी। हम दोनों की खोज में यहाँ रोज आया करेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा उस्ताद। और दूसरी ओर चलती हुई करुणा एक वन में गुजरी। उसी वन में रविदत्त घूम रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी, ओह, यह मेरी पत्नी प्रभा, उसके साथ यह कौन है?
कहीं यह मेरी बेटी करुणा तो नहीं। उसने रहा नहीं गया तो वह तुरंत ही प्रभा के सामने पहुंचा। देखकर प्रभा घृणा से चिल्ला उठी, कौन हो तुम? प्रभा, मैं तुम्हारा पति रविदत्त हूँ। तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? यह मेरे पापों का फल है प्रभा, उसी के नतीजे भुगत रहा हूँ। यह सुनकर प्रभा नाक सिकोड़ी, अपनी औलाद के हत्यारे, तुम एक न एक दिन तुम्हारा यही हाल होना था। प्रभा, क्या इतने वर्ष बाद भी तुम मुझे क्षमा नहीं किया? मैं तुम्हें जीवन पर्याप्त क्षमा नहीं कर सकती, तुम्हारा अपराध ही ऐसा है प्रभा। और उसी समय जड़ी बूटी की खोज करता हुआ श्याम उधर जा रहा था जहाँ प्रभा, करुणा और रविदत्त खड़े थे। तभी प्रभा की दृष्टि उस पर पड़ी। ओह, यह रविदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। ओह, इस युग की सूरत हूबहू करुणा से मिलती है। कहीं यह वर्षों पुराना पिछड़ा मेरा बेटा श्याम दत्त तो नहीं है? दूसरी ओर श्याम दत्त अक्का बक्का सा करुणा को देखा। इस युक्ति की शक्ल बिल्कुल मेरी सूरत जैसी है। ये भगवान, यह कैसी अनहोनी है। और तभी प्रभा श्यामदत्त के पास बोली, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम श्यामदत्त है। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? माँ बाप मुझे याद नहीं, लेकिन मैं जब 2 वर्ष का था तो एक वैद्य ने मुझे गंगा में डूबने से बचाया था। बाद में उन्हीं ने वैद्य ने मेरा पालन पोषण किया। लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? सुनकर प्रभा की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए और वह उनसे पहुँचती हुई बोली, क्योंकि मैं तेरी बरसों पुरानी बिछड़ी अभागिन माँ हूँ माँ, और यह तुम्हारी जुड़वा बहन करुणा है। ओह, तभी मैं कहूँ इनकी सूरत हूबहू मेरी जैसी कैसे है। तब रविदत्त प्रभा से कहा, प्रभा तुम्हारा बेटा जिंदा है क्या? अब भी तुम मुझे अपराधी समझती हो? इससे पहले कि प्रभा उसकी बात का कोई जवाब देती, प्रभा ने पूछा, माँ यह सज्जन कौन है? बेटा, यह तुम दोनों के पिता हैं। प्रभा की बात सुनकर रविदत्त ने पश्चाताप के आंसू बहने लगे। यह देख श्यामदत्त ने उससे कहा, पिताजी रो नहीं, बरसों बाद तुम्हारा बिछड़ा हुआ परिवार मिला है, यह रोने का नहीं खुशी मनाने की बात है। हाँ बेटे, तुम ठीक कह रहे हो, मैं बावला हो गया हूँ, खुशी के मौके पर रो रहा हूँ। तब श्यामदत्त ने एक झोले से जड़ी बूटी निकाली और उसने रविदत्त के गले हुए हिस्से पर मला, और अगले ही पल आह, मेरा बरसों पुराना कोट ठीक हो गया। तब रविदत्त ने प्रभा से पूछा, प्रभा, करुणा के साथ तुम कहाँ जा रही थी? अपना गांव छोड़कर अपनी सखी के यहाँ जा रही थी, लेकिन क्यों माँ? बेटी, बात ही कुछ ऐसी है जिसके कारण मुझे न चाहते हुए भी अपना घर छोड़ना पड़ा। ऐसी क्या बात है माँ? तब प्रभा ने रविदत्त को श्यामदत्त और नंदू की करतूत बताई। सारी बात जानकर रविदत्त क्रोध से भर उठा। ओह, तो नंदू मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि डाल रहा है, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर श्यामदत्त ने उससे कहा, बापू, हम लोग इकट्ठे हो गए हैं। माँ बहन अकेले पाकर नंदू में इतना साहस था। अब वह हमारे अब वह हमें कुछ नहीं कह सकेगा। आओ अपने घर वापस चलते हैं। तुम ठीक कह रही हो बेटा। और जब वे वापस जगतपुर लौटे तो रविदत्त वह जवान पुत्र के साथ वापस लौट आया। देखकर नंदू का सांस नहीं हुआ उसे छेड़े। अतः रविदत्त अपने परिवार के साथ सुखपूर्ण रहने लगा और अपनी सभी बुरी आदत छोड़ दी। समाप्त दोस्तों।